हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक होंगे, सब लोग सेफ होंगे, सब लोग साउंड होंगे। वेलकम एरीज द स्पीडी वन, द एम्बिशियस वन, द फ्यूरियस वन। वेलकम टू द चैनल। ओके, अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम हमने अपनी रीडिंग देख ली है, तो जो हमारे पार्टनर हैं उनके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कहाँ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पे वीकली, मंथली, ईयरली सारी रीडिंग्स है, जाके देखें। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें रीडिंग रेजोनेट की है या नहीं की। और ड्रिल सभी को पता है, लाइक करें, शेयर करें, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको रीडिंग्स टाइम पे मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज लव लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है, कैसा जा रहा है। और किसी भी कॉर्नर से हैं, किसी भी बिलीफ से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, वेलकम टू द चैनल। ओके, और क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम। ओके, वेलकम। बट किसके लिए होने लगी है? एरीज के लिए। लेट्स सी एरीज। फर्स्ट कार्ड, फोर ऑफ स्टोन्स, प्रोटेक्शन। या ओके, सो एरीज, जो आपके पार्टनर है उनसे आपका अगर कांटेक्ट है, वेल एंड गुड। अगर उनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है तो और भी गुड। क्यों? क्योंकि वो वापस आ रहे हैं, आपको कांटेक्ट करेंगे। दो स्टोरी लाइन्स हैं, ठीक है। अगर एक ये स्टोरी लाइन है, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं और चीज़ें स्मूथली जा रही हैं, ठीक है, तो वो आएंगे आपके पास, आपके पार्टनर आपको बोलेंगे कि चले एरीज बैठते हैं और इस चीज़ के बारे में सीरियसली बात करते हैं कि रिलेशनशिप का क्या करना है, कमिटमेंट करनी है, फ्यूचर में क्या आपने सोचा। वो आपसे इस तरीके की बातें करेंगे एरीज, अगर आपकी चीज़ें स्मूथली जा रही हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा आपकी लाइफ में। एक स्टोरी लाइन ये होगी। दूसरी स्टोरी लाइन ये है एरीज, अगर आपके लड़ाई चल रही है या कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, या आपको लग रहा है कि पता नहीं उन्होंने कमिटमेंट करनी है कि नहीं, तो आपके पार्टनर आएंगे आपके पास। ओके, आपको कांटेक्ट करेंगे, रीयूनियन होगी। रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% चांसेस हैं आपके कि रीयूनियन होगी आप लोगों की, ठीक है। और अगर रीयूनियन वाला सीन भी नहीं है, आप लोग बात भी करें, बट चीज़ें पता है बाज़ों का रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत वो वैसा फ्लो नहीं रहता या उतने अच्छे तरीके से चल रहा नहीं होता, कुछ अप्स एंड डाउन आए होते हैं रिलेशनशिप में। बट अब आपके पार्टनर आएंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, आपको बिठाएंगे और डीप टॉक्स होने वाली है, वेरी इमोशनली इन्वॉल्व, बहुत ही डीप बातें होंगी, बहुत इमोशनल बातें होंगी, बहुत रोमांटिक बातें होंगी। वो आएंगे, आपके पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। वो आपसे अपनी डिस्कशन करेंगे कि उन्हें आपके बारे में कैसा फील होता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने फ्यूचर को लेके क्या प्लान किया हुआ है, वो सारी बातें आपसे शेयर करेंगे एरीज। सेकंड कार्ड, हम हॉक, नाइट ऑफ एरोस। ओके, वो आपसे सब कुछ डिस्कस करेंगे। वो अपना तो बताएंगे कि मैं आपके लिए इस तरीके से फील करता हूँ एरीज, या इस तरीके से फील करती हूँ, या मुझे बहुत पसंद है, या मैं आपको अपना फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ में देखती हूँ। वो अपनी सारी फीलिंग्स आपको बताएंगे बिना फिल्टर किए। ओके, हो सकता है वो थोड़ा फिल्मी साउंड करे तो उनका मजाक मत उड़ाइएगा एरीज, या फिर उनको इस तरह शटअप कॉल मत दे दीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, सुनिएगा, ठीक है। बाज़ों का बहुत कोई फिल्मी लाइन बोल देता है और आगे से हमें हंसी आ जाती है या समथिंग लाइक दैट। तो अगर कोई पार्टनर आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेगा तो उसको इन्जॉय कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ट्रू फीलिंग्स है, कोई आपको अपनी रियल इमोशंस बताएगा, कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं होगी, कुछ भी धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई फिल्टर नहीं होंगे, शुगर कोटेड नहीं कुछ होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें सच बोलेंगे, उन्हें सही में जो चीज़ें फील होती हैं वो आपको जितना पसंद करते हैं आपको सब बताएंगे एरीज, ठीक है। ओके, और काफ़ी लोगों के लिए नया लव आ रहा है एरीज। अगर कोई नया इंसान आपको अप्रोच करेगा तो वो भी ये नहीं कि शुरू में आहिस्ता से आप लोग कॉफ़ी पे जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपग्रेड होगी। नहीं, वो आएंगे और वो आपको बताएंगे डिटेल में कि उन्हें आप किस कदर पसंद है, उन्हें आप कितने ज़्यादा पसंद है, वो आपको वो आके बताने वाले हैं एरीज। थर्ड कार्ड देख लेते हैं एरीज के लिए, द ग्रेट बियर रिवर्स। यस, चीज़ें बहुत फास्ट होंगी, ये नहीं है कि आहिस्ता से स्लोली आप अपना टाइम लेंगे, वो अपना टाइम लेंगे। नो,
वो जल्दी से आएंगे आपको अगर न्यू लव है अप्रोच करेगा, कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएगा, फ्यूचर प्लान्स बताएगा, ये केस हो गया, लड़ाई हुई है, बातचीत नहीं हो रही, रीयूनियन होगी, वो आएंगे अपनी बात करेंगे। रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं हुई तो वो आके बोलेंगे कि चलो आओ कमिटमेंट करते हैं। चीज़ें फास्ट होंगी, चीज़ें तेज़ होंगी, चीज़ें प्योर होगी, ठीक है, कोई फ्लर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें खालिश होने वाली है। और एरीज वो लोग आपसे भी पूछेंगे, जो भी आपके पार्टनर अब आएंगे ना, ठीक है, जो भी आप पार्टनर के साथ डील करें वो आपसे आपकी फीलिंग्स भी पूछेंगे, अपनी भी बताइएगा। कुछ भी दिल में मत रखिएगा कि हाँ कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, या देखेंगे या सोचेंगे, जो आपको फील होता है, ठीक है। कमिटमेंट करनी है तो भी, नहीं करनी तो भी, जैसा जो भी माइंड में है आपने, आप जो भी बात करना चाहते हैं, ये वो टाइम पीरियड है जब आप कीजिएगा, ठीक है। सामने वाला करेगा, या फिर इस तरह कर लीजिएगा, एज आप खुद बात स्टार्ट कीजिएगा और सामने वाले के इमोशंस भी पूछिएगा, ठीक है। दो वो बोले, दो आप सुनाएं, और डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जो भी आपके रिलेशनशिप में डाउट्स हैं, जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, सारे क्लियर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, ओके। बहुत ही रोमांटिक वाइब्स है, बहुत ही लव इन दी एयर, यस, लव इन दी एयर। आपके पार्टनर आपके साथ एरियस बहुत बहुत सीरियस है, ठीक है। उन्हें आप बहुत पसंद है, उन्हें आपका बोल्ड होना पसंद है, उन्हें आपका मैनली होना पसंद है, उन्हें आपका द वे यू टॉक, उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है। द वे यू अप्रोच दैट पर्सन, उन्हें वो चीज़ पसंद है, ठीक है। आपका बात करना, आपका थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना, आपका गुस्सा दिखाना, अपना नाराज हो जाना, उन्हें सब चीज़ें पसंद है, ओके। सो जो लोग अपसेट थे एरीज के नहीं कांटेक्ट हो रहा या रिलेशनशिप दी एंड हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। क्योंकि पार्टनर वापस आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, फुल स्पीड में आ रहे हैं। उनके लिए तो बेस्ट हो गया ना जिन्होंने रीयूनियन करना है, ओके। और जो सिंगल्स थे उनके लिए बहुत अच्छा है कि नया लव आ रहा है, खुद अप्रोच कर रहा है और सही फीलिंग्स बता रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में थे और मुश्किल उनको आ रही थी कि क्या बनेगा, फ्यूचर है कि नहीं, सीरियस है कि नहीं, उनके लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर सीरियस है और आपसे सही तरीके से अपनी फीलिंग्स करेंगे। बहुत लकी हैं आप पेरिस की ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे ज़ोडिएक साइन की भी रीडिंग होती है ऑफ कोर्स, और उसमें काफ़ी दफ़ा इस तरह की चीज़ें पॉप्ड अप होती हैं कि कोई यूज़ करना चाह रहा है सेक्शुअली तौर पे या इमोशनली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे। बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं जिनसे इंसान मतलब फील करता है कि यार किसी की लाइफ में ये क्या चल रहा है। बट एरीज यू आर लकी, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको नुकसान पहुंचे, ओके। फोर्थ कार्ड देख लेते हैं, 9 ऑफ बॉस, रिस्पेक्ट रिवर्स, ओके। सो एज आप सोचेंगे कि जब आपने अप्रोच करना है तो आप किस तरीके से बात करेंगे। आपने 100 बार सोचना है कि यार मेरी रेपुटेशन को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, या मैं इस तरह से नहीं फील हो जाएगा कि मैं डेस्परेट तो नहीं साउंड कर रहा या कर रही। इस तरह होता है ना, हमारे माइंड में आता है कि हाँ मैं अपनी फीलिंग्स तो बता दें, ये ना हो कि हम डेस्परेटली साउंड करें। आपको भी ऐसे होगा कि मैं डेस्परेटली साउंड तो नहीं कर रहा या कर रही, या फिल्मी नहीं हो जाएगा, या ओवरडो नहीं हो जाएंगी चीज़ें। इस तरह की आपको फील आएगा आप जब आप अपने बारे में सोचेंगे कि मेरी सेल्फ इस्टीम रह जाए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाए, मेरा आउटर इमेज रह जाए, ठीक है। जो मैं वल्नरेबल हूँ वो चीज़ ना बाहर निकल आए। बट आपके पार्टनर जब इतना नॉन फिल्टर होके सब चीज़ें बताएंगे तो आपका भी बनता है, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी उस तरीके से बिहेव करें, ओके एरीज। लेट्स सी सेलिब्रेशन, यस ऑफ कोर्स। जब कोई आके आपसे कमिटमेंट करेगा या आप किसी से कमिटमेंट करेंगे तो सेलिब्रेशन ये अपने आप में ही एक सेलिब्रेशन है, ठीक है। ये अपने आप में ही एक सेलिब्रेशन है कि दो लोग एक दूसरे से एक डीप लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं, ओके। और जो इनकी रीयूनियन हो जाएगी उनके लिए भी वो सेलिब्रेशन है, ठीक है। कि आप किसी का इंतज़ार करें, आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, आपने किसी का बहुत वेट किया और फाइनली वो वापस आ रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट वही होगा, ओके। आपके लव पार्टनर वापस आ रहे हैं। और वो लोग जो सिंगल थे और जो वेट कर रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई आए, उन्हें कोई अप्रोच करे, तो उन्हें कोई अप्रोच करेगा। इस तरीके से कहना चाहूँगी एरीज, अगर आप कमिटमेंट में है किसी ऑलरेडी, फिर भी चांसेस हैं कि कोई आपको अप्रोच करे, ओके। और ये नहीं कि 2-3 ऑप्शंस आएगी, नो, एक ही स्पेसिफिक ऑप्शन आएगी आपके पास और वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो वेल एंड गुड, क्यों? क्योंकि अच्छी ऑप्शन है, उसको अवेल कीजिएगा। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसको मत अवेल कीजिएगा, बट आपके पास ऑप्शन आएगी एरीज, विच इज़ अ गुड थिंग।
यस इट इज़ अ गुड थिंग, यू नो, एरीज आर हीरो, लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। वाओ, सेलिब्रेशन होगी, इंजॉय करेंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारेंगे, काफ़ी लोगों की एंगेजमेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कमिटमेंट करेंगे एक दूसरे को। ये हो सकता है एक रिंग सेरेमनी हो, एक एंगेजमेंट हो काफ़ी लोगों के लिए, ये हो सकता है एरीज। बट ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को वर्ड्स के साथ कमिटमेंट करें कि आई एम ऑल योर्स और आई एम ऑल योर्स, यू नो। आप जब वादा करते हैं, आप एक दूसरे से प्रॉमिस करें, ठीक है, कि हाँ मैंने आपके साथ अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ गुजारनी है। इस तरह की सारी एनर्जीज हैं आपके लिए एरीज। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, बोर्डम रिवर्स। यस, आपको लग रहा था कि आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया और चीज़ें चल नहीं रही हैं और आगे नहीं जा रही, बट चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें मूव फॉरवर्ड करेंगी और उतने अच्छे से नहीं करेंगे जितने अच्छे से आपने सोचा है, उससे भी डबल अच्छे अंदाज से चीज़ आगे बढ़ेगी, फास्ट, वेरी फास्ट। जैसे एरीज आप लोग स्पीडी है ना, ये प्रोसेस भी स्पीडी होने वाला है, फुल स्पीडी। ओके, आपको राइड में मज़ा आएगा, यू नो, रोलर कोस्टर। स्लो स्लो, अभी कार्ड्स इधर उधर चले जा रहे थे सारे, सॉरी। सो मेरे रोलर कोस्टर के चक्कर में, सॉरी, इग्नोर माई रोलर कोस्टर प्लीज़। सो बहुत ही बम्पी राइड होने वाली है, बहुत ही, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिएगा। ये जो फीलिंग्स का आना, फीलिंग्स का जाना, ये एंजाइटी होना, ये खुश हो जाना, फिर उदास हो जाना, इस चीज़ को, ये एसेंस ऑफ लव को एंजॉय कीजिएगा इस पीरियड ऑफ टाइम में। ओके एरीज। फोक्स 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 अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जब जिनकी रीयूनियन होनी है, उनके पार्टनर वापस आएंगे तो वो कहेंगे कि हाँ तुम पहले गए थे तो अब तुम माफ़ी मांगो, तुम, या मैं तुम्हें वैसे इग्नोर करूँगा तो फिर अच्छा रहेगा। मतलब जो उन्होंने किया, जिस वजह से भी लड़ाई हुई, सब जनरल रीडिंग है, सबके अलग केसेस होंगे ऑफ कोर्स, जिस वजह से भी लड़ाई हुई, जिस वजह से भी डिस्प्यूट हुआ, तो अब आप क्या करेंगे एरीज, आप उन्हें कहेंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, मैं भी सेम वैसे करूँगा, कि तुम्हें वो फील हो, वो पेन फील हो, वो इंसल्ट फील हो, वो इनसिक्योरिटी फील हो, ठीक है। आप इस तरह से उनके साथ करना चाहेंगे, या उनको कहेंगे हाँ हाँ ओके ठीक है। इतनी जल्दी से अपना आप नहीं दिखाएंगे कि हाँ मैं रीयूनियन चाहता हूँ या चाहती हूँ, या आई एम इनटू यू। ओके, जल्दी से चीज़ें नहीं करेंगे आप, बट डीप डाउन आप चाहते हैं रीयूनियन का, उनको थोड़े से नखरे दिखाएंगे, थोड़े से नखरे दिखाइएगा एरीज, ज़्यादा नखरे मत दिखाइएगा कि उन्हें लगे कि आपने मूव ऑन कर लिया और आपने शटअप कॉल दे रहे हैं और वो चले जाएं। ओके, थोड़ा सा दिखाइएगा हाँ हाँ ठीक है ओके, बट ज़्यादा मत कीजिएगा। ओके, ऑफ कोर्स आप भी इंजॉय करना चाहेंगे कि एक इंसान वापस आ रहा है कुछ करके, तो यू नो आप कहेंगे enjoy the show। पॉपकॉर्न कहाँ है? Let's see। generosity, 9 of vessels reverse। yes, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी इमोशनल लाइफ को लेके। बहुत ज़्यादा किसी इंसान का आपने वेट किया है तो वो फाइनली वापस आ रहा है। ये वो इंसान है जिसके लिए आपने प्रे किया है, जिसके लिए आपने विश किया है, ठीक है, कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, और फाइनली वो आ रहे हैं और आप बहुत 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 हैप्पी होने वाले हैं एरीज, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि आप एक चीज़ चाह रहे हैं और वो आ रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जिस भी पार्टनर के साथ आप इस वक्त करंट टाइम में डील कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ये जो टाइम पीरियड है, ये नहीं कि आज का दिन या आज का हफ्ता, लाइक मंथ कर लें या 2-3 मंथ्स, ये जो टाइम पीरियड है, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल इंसान है आपकी लाइफ को लेके, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा वो चीज़ों को, इमोशनली लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में, उसको यूज़ करना या उसके साथ फ्लर्ट करना या उसके साथ टाइम पास करने वाली फीलिंग्स में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं और उनके साथ सीरियस हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, आई होप आपको मेरा पॉइंट ये समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एरीज स्मार्ट है, समझ आ ही गया होगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए और बहुत अच्छा है, एंड आई लव दैट, और मैं सारे पढ़ी थी। एक कमेंट आया कि बिल्कुल रीडिंग रेजोनेट नहीं की, और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। मुझे कमेंट आपके पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगर रेजोनेट करती है तो भी कमेंट किया करें, नहीं करती तो भी किया करें। ओके, आई लव कि फीडबैक कैसा आ रहा है आप लोगों का, आप लोग कैसा सोच रहे हैं। ओके एरीज, लेट्स सी। ट्रेडिशन, यस, और मैरिज सेरेमनी। आप एरीज, आपके पार्टनर, आप नहीं, आप
आपके पार्टनर एरीज चाहते हैं कि चीज़ें मतलब जिस तरीके से ट्रेडिशन है उस तरीके से आपका रिलेशनशिप हो, आपका रिलेशनशिप ऑफिशियल हो, आपका रिलेशनशिप नॉन हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, कुछ भी हिडन ना हो, कुछ भी शेडी ना हो, किसी को बात करने का मौका ना मिले कि हाँ ये रिलेशनशिप गलत है या कुछ भी इसमें शेडी है या ये इस तरीके से, जो भी हमारे सोशल सोशल बैरियर्स होते हैं और जो सोसाइटी के होते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी या सोसाइटी क्या करेगी, तो आपके पार्टनर उस चीज़ से बहुत डरते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें उस तरीके से हो जिस तरीके से होती आ रही हैं, ओके, ताकि किसी को कोई बात करने का मौका ना मिले। वो आपसे कमिटमेंट चाहेंगे, ओके, तो आप उनको वो दीजिएगा, ओके। डोंट बी मतलब ब्रेव या बैक ड्रॉ ना कीजिएगा कि नहीं काम करेगा, रिस्क लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम आप पे रिस्क ले रहे हैं, ओके। वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी सारी ऑप्शंस छोड़ के, अपनी पर्सनल सेल्फ स्टीम छोड़ के अपना 110% इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं एरीज आपके साथ रहने के लिए, ठीक है। वो आप पे चांस ले रहे हैं, आप पे रिस्क ले रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि अगर वो अपना 110% देंगे तो ये रिलेशनशिप कैसे चलेगा, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर इस तरह कर रहे हैं एरीज, तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि अगर वो अपना 100 देंगे तो आप अपना 200% दीजिएगा, ताकि चीज़ें वर्कआउट करें बहुत अच्छे से। वैसे डेस्टिनाइड है, चीज़ें वर्कआउट करेगी नेचुरली तौर पे, बट आप अपनी एफर्ट भी डालिएगा, ओके। आई होप मैंने सब क्लियर कर दिया है। अब देख लेते हैं जो भी आपके पार्टनर है, आपके ज़ोडिएक साइन से, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी एरीज, My love Aries. मेरी लाइफ में एरीज है? Yes, I have Aries in my life. अच्छे हैं एरीज, yeah, they are good. They are speedy, they are good. Let's see Aries. फर्स्ट कार्ड एरीज। अगर आप किसी एरीज के साथ डील करें तो देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, नेक्स्ट लेवल होने वाला है। वो आपको अप्रोच करेंगे, डीप बातें होंगी, जो मैंने अभी बोला है वही चीज़ें, ठीक है। आप एरीज हैं, आपसे भी रेजोनेट कर रहे हैं और उनके साथ भी वही चीज़ रेजोनेट कर रही है। आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहते हैं। उन्हें लगता है आप उनके सोलमेट हैं और ये चीज़ हो भी सकती है, ठीक है, कि आप उनके सोलमेट हो। ब्यूटीफुल। अगर आप टॉरस के साथ डील करें तो देखते हैं टॉरस क्या कह रहे हैं। द ग्रीन वुमन रिवर्स। टॉरस कह रहे हैं एरीज जितना भागना है भाग लो, जहाँ जाना है जान लो, कितनी ऑप्शंस ट्राई करनी है कर लो, एंड ऑफ द डे तुमने मेरे पास ही आना है या फिर मैं तुम्हें अपने पास लेकर आऊँगा या आऊँगी, मैंने सोच लिया, ओके। बैंग ऑन। टॉरस कह रहे हैं हम टॉरस कह रहे हैं प्यार से आ जाओ, नहीं तो हम ले आएंगे खुद। जेमिनी ट्रांजिशंस, 6 ऑफ एरोस। जेमिनी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं आपके बारे में, बट वो बोल नहीं रहे या फिर उन्हें लग रहा है अभी सही टाइम नहीं है कि वो आपको बताएं। कुछ टाइम बाद वो आपको अप्रोच करेंगे या कुछ टाइम बाद बताएंगे। अभी वो आपको इस तरह फील कर रहे हैं दैट वी आर चिल बट दे आर नॉट चिल, अंडरस्टैंड की आउट। कैंसेरियन, लेट्स सी मॉर्निंग रिवर्स। कैंसेरियन कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, मसले हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको एंड करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ओके। जो भी मसले मसाइल पहले हुए हैं, दी एंड, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, ओके, बिल्कुल नए से शुरू करते हैं। विच इज़ अ गुड थिंग। हाँ, कैंसेरियन कह रहे हैं कि चले ये सब आपको चाहते हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसेरियन। लेट्स सी लियो। लायन क्या कहते हैं आपके बारे में। रीबर्थ, रीयूनियन, ऑफ कोर्स। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। लियोज आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपके बाल छेड़ना चाहते हैं, आपको फोरहेड पे किस करना चाहते हैं। वेरी रोमांटिक, वेरी किडी, वेरी कूजी फीलिंग्स, लाइक जैसे हम सर्दियों में भाग के ब्लैंकेट में जाते हैं वैसी वाली फीलिंग। मैं और मेरी एग्जाम्पल्स, डोंट माइंड इट, आई डोंट नो वाई मैं इस तरह की एग्जाम्पल्स कैसे, इतनी बुरी एग्जाम्पल कोई कैसे दे सकता है, सॉरी। सो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर एंड लियो। लेट्स सी वर्गो क्या कहते हैं। वर्गो कहते हैं कि एरीज आप
के साथ मैं घर शुरू करना चाहता हूँ, आपके साथ मैं फैमिली शुरू करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बहुत सिक्योर फील करता हूँ या करती हूँ, या मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मैं वो दूसरे रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी फील नहीं करती जो आपके साथ करती हूँ। ओके, उन्हें आप बहुत रिलायबल लगते हैं एरीज। वाह। वर्गो, लेट्स सी, वर्गो के बाद आते हैं लिब्रांस। लिब्रा क्या कहते हैं आपके बारे में? क्रिएटिविटी। लिब्रा वांट्स टू हैव सेक्स विद यू, passionate, very passionate, very intimate, sexual attraction, lots of sexuality involved। ये नहीं कि lusty way में, they do love you but physical attraction बहुत ज़्यादा है। Libra, then Scorpion, रेस्ट रिवर्स। स्कॉर्पियंस को लगता है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप नहीं चलेगा, वो कुछ भी कर लें, जैसे भी कर लें, कान इधर से पकड़ लें, उधर से पकड़ लें, बात एक ही है, एरीज के साथ कुछ नहीं होने वाला। एरीज ने फ्लर्ट करना है, एरीज ने टाइम पर बात करना है, वो आपसे बहुत अपसेट हैं, दे आर डन विद यू। लाइक टॉक टू माई हैंड, बाय द वे हाउ इज माय रिंग, दिस वन और दिस वन, कौन सी अच्छी है ज़्यादा? सॉरी, ये क्या था? लिब्रा था एंड देन स्कॉर्पियन। लेट्स सी, स्कॉर्पियंस के बाद आ रहे हैं सेजिटेरियस। आई लव सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आपको स्टॉक कर रहे हैं एरीज। अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे थे, पास में डील कर रहे थे, अभी भी डील कर रहे हैं, अगर आपके करंट हैं वो रिलेशनशिप में, वेल एंड गुड, स्टॉक करते हैं, देखते हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह से आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं, म्यूचुअल है उनसे पूछते हैं, हर तरीके से आप पे नजर रखते हैं और आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। ओके, दे आर टू गुड ऑन स्पाइंग ऑन यू। वरना पता है कोई लोग स्पाई करते हैं और आप उनको पकड़ लेते हैं कि यार, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किसी ने, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किया और उसका कमेंट किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया कि हाँ हाँ हाँ, और मैंने कहा मैंने व्हाट्सएप पे तो ये पोस्ट ही नहीं किया, मतलब पोस्ट करें। इस तरीके से है कि वो बहुत अच्छे से आपको सेजिटेरियस स्पाई कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे और आपको पता भी नहीं लग रहा। ओके, यू आर लाइक चिलिंग्स और आपको लग रहा है कि वो नहीं करते स्पाई और वो जो बात बोलते हैं बात उतनी ही है। नो, डीप डाउन बहुत कुछ चल रहा है। और अगर आपके एक्स हैं, आपका ब्रेकअप हो गया सेजिटेरियस के साथ, वो फिर भी आप पे स्पाई कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं आप किसको डेट कर रहे हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, डेट पे कहाँ गए, आपने किस कलर का ड्रेस पहना। वी डोंट टॉक एनीमोर। कैप्रिकॉन, लेट्स सी कैप्रिकॉन, इंड्योरेंस रिवर्स। कैप्रिकॉन ने आपके लिए बहुत विश किया है और उन्होंने चाहा कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं, बट उन्हें आपकी तरफ से कुछ अच्छा जेस्चर नहीं मिला और इस वजह से वो डिसहार्ट हो गया, उन्होंने एक स्टेप बैक कर लिया और अब वो वेट कर रहे हैं कि आप कुछ फर्स्ट स्टेप उठाएं तो वो आगे से 4 स्टेप्स उठाएं। आप एक कदम उठाएंगे, वो आपकी तरफ 4 कदम उठाएंगे। ओके, वो आपका वेट करेंगे। थोड़ा सा आप उन्हें जेस्चर दें, आप उन्हें थोड़ा सा क्लिक दें कि उन्हें पता लगे हाँ यार एरीज मेरे में इंटरेस्टेड है, मैं दिमाग नहीं पका रहा है एरीज का। ओके, एरीज के बाद एक्वेरियस, लेट्स सी एक्वा, बैलेंस रिवर्स। एरीज, उनको लगता है कि आप उन पर बहुत ज़्यादा रोब झाड़ते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, उन पर गुस्सा होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप कंट्रोल फ्रीक है और इस वजह से वो कहते हैं कि लेट मी ब्रीथ। ओके, जस्ट लेट मी ब्रीथ, गिव मी माई पर्सनल स्पेस। वो आपसे कहते हैं थोड़ी सी मुझे भी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, आई एम अ ह्यूमन। ओके, मुझे बेबी की तरह मत इस तरीके से जकड़ लो। ओके, और ये सेक्सुअली तौर पे भी हो सकता है कि उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा हार्श है उन पे और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है उनका, दे कांट ब्रीथ विद यू। पाइसेस, द बैलेंस ऑफ रिवर्स। पाइसेस अपने हेड में ही कहीं पे है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें खुद फाइंड आउट करें कि वो क्या सोच रहे हैं, मतलब वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एरीज आप समझें उनकी फीलिंग्स को, वो बेशक आपको बताएं या ना बताएं, आप समझ लें कि उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, दिस इज़ फॉर यू एरीज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, कोल्ड लव रीडिंग के साथ, मनी रीडिंग के साथ, जो भी आप बोलें। ओके, बाय।